थ्योरम क्या बोलता है कि किसी भी एक ट्रायंगल के किसी एक साइड के पैरेलल, हमने ये साइड ले लिया, इस साइड के पैरेलल अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इस साइड के पैरेलल हम कोई क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये जो लाइन है ना, ये अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर आपका ये ट्रायंगल ABC है, ठीक है, और ये जो दोनों पॉइंट है D और E, दोनों ज्वाइन करने वाली लाइन जो DE है वो BC के पैरेलल है, तो वो इसको AD अपॉन DB मीन्स जिस रेशियो में डिवाइड करेगी, AD और DB का जो रेशियो होगा वो AE और EC के रेशियो के इक्वल होगा। ये आपको प्रूफ करना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, गिवन। थ्योरम को जब प्रूफ करते हैं तो सबसे पहले आता है गिवन। गिवन क्या है आपके पास में कि वी हैव ए ट्रायंगल ABC, लेट ABC बी अ ट्रायंगल, बी अ ट्रायंगल एंड और क्या है, DE पैरेलल टू BC, DE पैरेलल टू BC। ये आपके सामने गिवन है, ध्यान रखना, ठीक है। अब आपको प्रूफ क्या करना है, अभी बताया मैंने, प्रूफ ये करना है कि जो AD और DB का रेशियो है और वो AE और EC के रेशियो के इक्वल है। AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, ठीक है बेटा, ये हमें प्रूफ करके लाना है। अब आगे क्या है, हमें क्या करना होगा, कंस्ट्रक्शन। क्या करना होगा, कंस्ट्रक्शन। देखो अपने दिमाग में कंस्ट्रक्शन कैसे याद रखो कि भाई नीचे जो रेक्टेंगल बनता है ना, उसको ज्वाइन, उसके दोनों वर्टेक्स को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है, अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन कर लेना है, और D से और E से हमें दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है। D से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने DM और E से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया EN। ये हमें याद रखना है कि हमें ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। क्यों करना है वो आपके क्वेश्चन में आते ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। ड्रॉ EN परपेंडिकुलर टू AD एंड DM परपेंडिकुलर टू AE। हमने यही किया ना, DM परपेंडिकुलर किया AE के, ठीक है, और साथ में क्या किया हमने, ज्वाइन किया, किसको किसको, CD और BE को, ज्वाइन CD एंड BE, ज्वाइन CD एंड BE, हमने इन दोनों को ज्वाइन किया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हमारा अगला स्टेप क्या होता है आपको पता है, थ्योरम में गिवन टू प्रूफ, कंस्ट्रक्शन के बाद आता है आपका प्रूफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहीं से सारा काम हमारा होता है। देखो इस प्रूफ में बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी से इसको प्रूफ कर सकते हैं, बहुत ही केयरफुली देखना। आपको जो प्रूफ करना है वहीं से आपका प्रूफ निकलेगा। जैसे आपके पास AD है ना, तो AD से रिलेटेड ट्रायंगल ढूंढो। AD वाला ट्रायंगल कौन सा दिख रहा है, ADE दिख रहा है आपको, ADE दिख रहा है, तो हमने लिखना है एरिया ट्रायंगल ADE, एरिया ट्रायंगल ADE लिख लिया। इसके बाद क्या है, DB है, तो DB वाला ट्रायंगल ढूंढो, DB वाला, ये ट्रायंगल दिख रहा है DB वाला, देखो मैं इसको कट लगा रहा हूं ऐसे, दिख रहा है आपको, तो क्या दिखा, DB वाला ट्रायंगल DBE दिख रहा है, तो एरिया ट्रायंगल DBE ऐसा लिख देंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, एरिया ट्रायंगल DBE लिख दिया ना आपने। ये लिखने के बाद अब इस दोनों का एरिया लिखना है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, एरिया इक्वल टू होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। देखो यहां दो चीजें समझने वाली है, पहले एक चीज समझाता हूं कि ये क्या आपका ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये अगर नीचे वाला बेस है तो ये वाला हाइट होगा, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो, ठीक है, बात को ध्यान से समझना। यही यहां इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये ट्रायंगल को ऐसा बनाया हुआ है, हमने ये वाली हाइट ली है तो ये वाला बेस बन रहा है हमारे लिए, ठीक है ना। तो हमारे लिए बेस यहां पर क्या है, AD, तो हाफ इंटू AD, ठीक है बेटा, AD इंटू EN हो गया हमारे पास, ठीक है, अपॉन इसके चलिए DB के चलते हैं, तो हाफ इंटू बेस, DBE के लिए हमारे पास क्या होगा, देखो ये ट्रायंगल कुछ इस तरह का है, इस तरह का ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको, ये ध्यान से देखना बेटा, इस तरह का दिख रहा होगा, ये आपका जो है DB है, ये आपका DB है ऐसे, और यहां से आपने परपेंडिकुलर डाला है, ये वाला EN दिख रहा है आपका, क्या दिख रहा है, ये EN, ये आपका EN है, यहां पर आपका जो परपेंडिकुलर में ये वाला N है, ये वाला पोर्शन है E, ठीक है। तो BDE का ये वाला EN है, तो यहां पे क्या फॉर्मूला होगा, हाफ इंटू बेस, बेस होगा BD और ये हाइट होगा EN, हाफ इंटू
BD इंटू EN। ठीक है, अब कैंसिल करो, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया और EN से EN कैंसिल हो गया। यहां क्या मिला आपके पास, एरिया ADE अपॉन एरिया DBE इक्वल टू मिला आपको AD अपॉन DBD। देखो हमने ये चीज अपने आप के लिए निकाल लिया। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। अब हमें दिख रहा है AE अपॉन EC, तो अब AE वाला ट्रायंगल ढूंढेंगे। नाउ AE वाला ट्रायंगल कौन सा होगा, AE वाला ट्रायंगल, तो AED बन रहा है। AE वाला दिख रहा है, दिख रहा है AED, AE वाला ट्रायंगल है। तो एरिया हम क्या लेंगे, AED, क्या लेंगे एरिया में, AED, एरिया AED अपॉन फिर क्या लेंगे EC वाला ट्रायंगल। EC वाला ट्रायंगल कौन सा है, ये वाला ECD। देखना बेटा, EC वाला ट्रायंगल हम ढूंढ लेते हैं। EC वाला ट्रायंगल कौन सा है, ये वाला, देखो ध्यान देना, इसको मैं रेड से कट कर रहा हूं। ECD दिख रहा है बेटा, तो एरिया ECD क्या लिखेंगे यहां पर, एरिया ECD। ठीक है बेटा, हमने दोनों का एरिया अपॉन में लिख दिया। बनाना है अब आगे हमें। अब क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस। अगर AED लिया है तो जैसे इस बार में AD बेस था, इस बार AE बेस आ रहा है, तो हाफ इंटू AE इंटू हाइट क्या होगा, DM। ठीक है बेटा, और फिर इस बार हमने कौन सा लेना है, ECD में। ठीक है, ऐसा वाला केस बन रहा होगा, देखो ये वाला परपेंडिकुलर है, इसके लिए दिख रहा है। ठीक है ना, ECD के लिए, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हमारा बेस कितना है बेटा यहां पर, तो बेस है हमारा बेस है हमारा EC, बेस है हमारा EC इंटू हाइट क्या होगा हमारा, DM। देखो DM से DM कैंसल, हाफ से हाफ कैंसल, तो क्या आ गया बेटा, एरिया AED अपॉन एरिया ECD इक्वल टू मिल गया AE अपॉन EC। कोई दिक्कत हुई तो बताओ। जो हमने इसको देख करके ट्रायंगल सोचा, इसको देख कर ट्रायंगल सोचा, हमारे पास ये दोनों रिजल्ट आ चुके हैं। लेकिन अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है। अभी हमें ध्यान ये देना है कि इन दोनों को इक्वल करना है, तो हमारा थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। तो हम कैसे करें, यहां देखते हैं ADE, यहां भी ADE, हमारा काम बन गया। लेकिन जैसे ही यहां नजर जाती है DBE और यहां पे है ECD, तो ये दोनों तो इक्वल दिख नहीं रहे हैं। तो हम दोनों को इक्वल कैसे लिखें, नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का LHS तो इक्वल है नहीं, तो RHS इक्वल कैसे होगा। तो हम क्या करें, इसके लिए हम क्या करेंगे, फटाफट इन दोनों को इक्वल करने की कोशिश करेंगे और DBE और ECD पर एक बार नजर डालते हैं। DBE कौन सा है और ECE कौन सा है, DCE कौन सा है। देखो ये है आपका DBE ग्रीन वाला। इन दोनों ट्रायंगल को बहुत ही ध्यान से देखना। देखो ये रेड और ग्रीन कट इन दोनों पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब ये DE हिस्सा इन दोनों ट्रायंगल का कॉमन पार्ट है। मतलब ये दोनों ट्रायंगल सेम बेस DE पर है। ठीक है, और दोनों ट्रायंगल का जो वर्टेक्स है ना, वो देखो BC के ऊपर आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल जो है ना, वो सेम बेस पे तो है, लेकिन सेम पैरेलल लाइन के बीच में भी है, क्योंकि DE पैरेलल टू BC है। तो यही चीज यहां यूज करेंगे। और 9th का एक थ्योरम था, उसका यूज करके हम लिख पाएंगे। क्या लिखेंगे यहां पर कि एरिया जो DBE है, एरिया आपका DBE है, DBE वो एरिया किसके इक्वल है बेटा, एरिया DEC के इक्वल है। एरिया DEC के इक्वल है। क्यों इक्वल है, ये एरिया क्यों इक्वल है, क्योंकि हम क्या देखते हैं कि बोथ ट्रायंगल आर ऑन सेम बेस। वो बेस क्या है बेटा, तो DE। सेम बेस क्या है, DE। एंड बिटवीन सेम पैरेलल, सेम पैरेलल क्या है, DE पैरेलल टू BC। बिटवीन सेम पैरेलल क्या है, DE पैरेलल टू BC, इनके बीच में है ये दोनों। तो क्या होगा यहां से, इन दोनों का एरिया इक्वल होगा। अगर कोई भी दो ट्रायंगल सेम बेस और बिटवीन सेम पैरेलल होंगे, तो उनका एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, तीसरा इक्वेशन ये बन गया हमारा। तो फ्रॉम 1, 2 एंड 3 कुछ नहीं करना है। हमें पता है कि जैसे ही हम DEC को यहां DEC की वैल्यू DBE रखेंगे, तो ये दोनों, ये AED अपॉन DBE बन जाएगा, ये भी AD अपॉन DBE है।
तो दोनों का एलसीएस इक्वल होते हैं, दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम कुछ नहीं करना, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तीनों इक्वेशन का यूटिलाइज किया हमने। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो आपका एडी अपॉन डीबी है, एडी अपॉन बीडी है, वो इक्वल हो जाएगा आपके एई अपॉन ईसी के।